देखो, अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग। ये अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली है। इस चैप्टर पर अवकलज के अनुप्रयोग की विविध प्रश्नावली है। अब हम उन्हीं प्रश्नों को करा रहे हैं इसमें से जो आपके सिलेबस में है। तो मैंने प्रश्न नंबर 13 तक करा रहा हूँ, 12 तक करा दिया मैंने। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यानी बिंदु ज्ञात करने हैं जिन पर f(x) इक्वल टू x माइनस 2 का होल पावर 4 और x प्लस 1 की होल पावर 3 द्वारा प्रदत्त फलन f का स्थानीय उच्चतम बिंदु ज्ञात करना है, स्थानीय निम्नतम बिंदु ज्ञात करना है और नत परिवर्तन बिंदु ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम दिया हुआ फलन लिखेंगे, x माइनस की होल पावर 4 x प्लस 1 की होल पावर 3। अब इसका जो है हम डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे f डैश x इक्वल टू, अब ये गुणन नियम से होगा, गुणन नियम से, यानी पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकल गुणांक। तो 4x माइनस 2 की पावर होल पावर 3, यानी x की पावर n का सूत्र हो जाए। x की पावर n का सूत्र होता है n x की पावर n माइनस 1। तो देखो, ये पहला फलन दूसरे फलन का गुणांक इसी सूत्र से, प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक। इस तरह से हमने, अब इसमें से जो है हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 की होल पावर 3। अब देखो, इसमें से हम कॉमन ले लिया तो ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये पूरा आ गया और x माइनस 2, ये जो है x माइनस 2 प्लस 4, अब आ जाएगा x प्लस 1। ये कॉमन लेने के बाद ये कोष्टक के अंदर आएगा। अब हमने 3 का गुणा इसमें किया, 4 का गुणा इसमें, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल क्यूब, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3x माइनस 6 और प्लस 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4x प्लस 4। तो ये है तुम्हारा, हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 3x और 4x 7x, माइनस 6 में से प्लस के 4 गए तो माइनस के 2। इस तरह से हमने इसके जो है f डैश x निकाल लिया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए, उच्चतम तथा निम्नतम मान के लिए, हम जो है f डैश x को 0 के बराबर रखेंगे और जो है क्रांतिक बिंदु ज्ञात करेंगे, यानी क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करेंगे। तो के लिए f डैश x इक्वल टू, अब f डैश x का मान क्या है, ये है, तो इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल क्यूब और 7x माइनस 2 इक्वल टू 0।
आप समझो प्रत्येक फैक्टर को 0 के बराबर रख करके और x के मान ज्ञात करेंगे। तो देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 0 और 7x माइनस 2 का 7x माइनस 2 बराबर 0। अब इससे मान आएगा x बराबर -1 और इससे मान आएगा x बराबर 2 और इससे मान आएगा x बराबर 2/7। ये क्रांतिक बिंदु हमने ज्ञात कर लिए। अब जो है हम टेबल बनाएंगे, यूँ तो वैसे अगर जो हम दोबारा डिफरेंशियल करेंगे बहुत लंबा पड़ेगा, तो दूसरा तरीका भी है, दूसरा मेथड भी है, तो इस मेथड को समझो। देखो ये हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, अब इन्हीं पे देखना है। देखो एफ डैश एक्स क्या है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब और 7x माइनस 2। अब इनका हमें चिन्ह देखना है कि चिन्ह बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। तो अब देखो x किंचित x इज लेस देन -1 पर x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है वो प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा और ये माइनस में आएगा। तो अब तीनों का गुणा हम करेंगे तो प्लस आ जाएगा। इसी तरह से x किंचित ग्रेटर देन -1, -1 से छोटा बड़ा, अधिक बड़ा नहीं, तो उसके लिए हम इसमें मान रखेंगे। तो ये प्लस का आएगा, इसका माइनस आएगा और इसका माइनस, तो प्लस गुणा माइनस यानी प्लस। इसी तरह से x किंचित इज लेस देन 2, इसके लिए जो है प्लस माइनस प्लस और इन तीनों का हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा -1। x किंचित इज ग्रेटर देन 2 के लिए ये प्लस और ये जो है प्लस आएगा, इसका मान प्लस आएगा, तो ये सब गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। इसी तरह से x किंचित इज लेस देन 2/7 पर ये प्लस होगा, ये माइनस और इनका हम गुणा करेंगे तो प्लस। अब इज ग्रेटर देन 2/7 x का मान, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। अब x बराबर 2 पर x बराबर, पहले ऋण ले लो, x बराबर ऋण 1 पर ये रिजल्ट में जो चिन्ह आ रहा है तो सेम आ रहा है, तो सेम आता है, तो x बराबर ऋण 1 पर न तो ये स्थानीय न्यूनतम होगा और न उच्चतम होगा। ये क्या होगा, ये बिंदु क्या होगा, x बराबर ऋण 1 नत्य परिवर्तन बिंदु होगा। ऐसी स्थिति में अगर समान चिन्ह आ जाए यहाँ पर तो वो नत्य परिवर्तन बिंदु होता है। उस पर क्या होता है, नत्य परिवर्तन बिंदु। अब देखो माइनस से प्लस हो रहा है, चिन्ह बदल रहा है, देखो माइनस से प्लस, तो ऐसी कंडीशन में माइनस से प्लस चेंज होता है किस पर, 2 पर, x बराबर 2 पर माइनस से प्लस हो रहा है। तो माइनस से प्लस होता है तो स्थानीय न्यूनतम होता है, स्थानीय न्यूनतम होता है, और प्लस से माइनस में बदलता है तो स्थानीय उच्चतम होता है। देखो बच्चों, यहाँ तक हमने आपको समझा दिया है, यहाँ तक नोट कर लो और आगे मैं बताऊंगा तुमको। अब समझो x बराबर ऋण 1 पर, f डैश x अपना चिन्ह नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। जब f
एफ डैश एक्स किसी बिंदु पर चिन्ह नहीं बदलता है तो वो बिंदु नत परिवर्तन बिंदु कहलाता है। अतः एक्स बराबर ऋण 1 नत परिवर्तन बिंदु है, परिवर्तन बिंदु है। अब देखो x बराबर 2, देखो x बराबर 2 का ये है और x बराबर 3, x बराबर 2/7 का मतलब ये है, ठीक है। अब ये है x बराबर 2 पर f डैश x का चिन्ह x का चिन्ह माइनस से प्लस होता है, माइनस से प्लस होता है तो फलन स्थानीय निम्नतम होगा। अर्थात x बराबर 2 स्थानीय निम्नतम बिंदु है द्वारा प्रदत्त फलन निम्नतम है, स्थानीय निम्नतम है। ये पूछ रहा ना, स्थानीय निम्नतम है, फलन स्थानीय निम्नतम होगा। अब x बराबर 2/7 पर f डैश x अपना चिन्ह प्लस से माइनस में बदलता है। इसलिए x बराबर 2 पर, x बराबर 2/7 पर फलन उच्चतम होगा, उच्चतम स्थानीय मान या स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम होगा। इस तरह से ये सवाल हल होगा, यानी स्थानीय निम्नतम बिंदु, यह स्थानीय उच्चतम बिंदु x बराबर 2/7 और ये जो है स्थानीय निम्नतम बिंदु x बराबर 2। इस तरह से ये सवाल हल हो जाएगा। ये बिंदु है, चाहे इस तरह से लिख लो, निम्नतम बिंदु अर्थात स्थानीय निम्नतम बिंदु x बराबर 2, निम्नतम बिंदु है। उच्चतम बिंदु स्थानीय उच्चतम बिंदु, स्थानीय उच्चतम बिंदु x बराबर 2/7। अतः इस तरह से ये सवाल हल हो गया।